हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में वादा करा था कि यार आपको अपनी रैंक पुट करनी है, आपको अपनी कैटेगरी पुट करनी है एंड मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या मिलने वाला है इन द फर्स्ट राउंड। अब देखो, मेरे पास मैसेज जो आए, जो कमेंट सेक्शन में मैसेजेस आए हैं वो है 200 प्लस, मतलब कि 200 प्लस रिप्लाईज मुझे देने पड़ेंगे। सो यार ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा एक काम करते हैं, मैं जितना ऑटोमेशन का पार्ट है वो कर देता हूँ। आपको आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से कॉलेज वगैरह मिल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली कंपेयर करना है आपने जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरा है उससे। आपने अगर फर्स्ट नंबर पे जो कॉलेज भरा है वो इस लिस्ट में आ रहा है, मतलब कि आपको वो मिल जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपको जाना है सेकंड नंबर के कॉलेज पे। सेकंड नंबर का कॉलेज आ रहा है तो ठीक है, वो मिल सकता है। सेकंड नंबर का कॉलेज नहीं आ रहा है तो वो नहीं मिलेगा, आपको जाना है थर्ड नंबर के कॉलेज पे। ओके, इस टाइप से आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि अब अभी हम आलोक आलोक का ले लेते हैं। आलोक की रैंक है 1176। ओके, 1176 रैंक डाली इसमें। ये नॉन एमपी डोमिसाइल है, मतलब कि इसकी जनरल कैटेगरी जुड़ी जाएगी। ठीक है, तो इस पे मैं डाल रहा हूँ। इसकी जो रैंक है वो है 93,027 एंड पिछले साल के अकॉर्डिंग ये है 82,752। ओके, इसकी कैटेगरी में जनरल डाल रहा हूँ, यू आर बैकस्लैश एक्स बैकस्लैश ओपी। इस टाइप से मैं कैटेगरी डाल दी है। डोमिसाइल इसका ऑल इंडिया आएगा। ओके, बिकॉज ही हैज रिटन दैट ही इज नॉट फ्रॉम एमपी। ओके, आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, ट्यूशन फीवर अभी मैं नो डाल के चल रहा हूँ। एलएनसीडी मेन में सीएसई चाहिए इसको। देख लो यार, तुम्हारे पास ये सारे कॉलेजेस मिलने की अपॉर्चुनिटी है। अगर तुमने इनमें से कुछ भरा है अपनी चॉइस ऑर्डर में तो वो चीज़ तुमको मिल सकती है। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। एलएनसीडी का देख लेते एक बार फिर भी। एल एल ऊपर गया शायद तक। एलएनसीडी भोपाल में सीएसई आईएमएल मिल रहा है एंड एलएनसीडी भोपाल में सीएसई मिल रहा है। हाँ, तो सीएसई मिल सकता है, चांसेस है, बिकॉज ऑल इंडिया कैंडिडेट है तो एंड बट ये प्राइवेट कॉलेज है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सो अच्छे खासे चांसेस है कि तुम्हें एलएनसीडी मेन में सीएसई मिल जाए। सो आई थिंक आई वॉज गुड इन दिस। हार्ट दे रहा हूँ मैं जिस जिसके कमेंट का रिप्लाई करते जा रहा हूँ। फ्री फ्लाई फ्रीली फ्रॉम ड्रीम्स। ओके, इसकी रैंक है 137780। ओके, सो मैं डाल देता हूँ इधर। रैंक मैंने इसकी डाल दी है 13780, ये रैंक डाल दी है। कैटेगरी का मुझे पता नहीं है, सो एक बार देख लेते हैं 13780 पे। सो यहाँ पे मैंने अपनी शीट खोल दी है। 13780 मुझे डालना है। ओके, बी 13780 ये मैंने डाल दिया है। चलो ठीक है, 13780 कहाँ दिख रहा है आपको? 13780 इज ओवर हियर, ये जया चौरसिया का है। 13780 पे जया चौरसिया है। ओके, एंड ओबीसी फीमेल है ये। ओके ठीक है, ओबीसी फीमेल के देख लेते हम। सो ओबीसी बैकस्लैश एक्स बैकस्लैश ओपी डाल रहा हूँ मैं इधर, बिकॉज फीमेल्स के लिए कम कॉलेज आएंगे हमारे पास। एंड डोमिसाइल यस डाल के चल रहा हूँ, ट्यूशन फेवर नो डाल के चल रहा हूँ। अब इसके पास जो कॉलेज आ रहे हैं, आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक है। हाँ, बिकॉज यहाँ पे 6,63,000 आ रही है एंड यहाँ पे 10 लाख के ऊपर रैंक जा रही है। सो आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक है, बिकॉज कुछ कुछ रैंक्स के लिए मेरा जो सॉफ्टवेयर था वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। सो हो सकता है, ये पॉसिबल है कि इसकी इसकी रैंक के लिए वर्क नहीं कर रहा है। सो अभी मैं इसको हार्ट नहीं दे रहा हूँ, मतलब कि इसका रिप्लाई मैंने नहीं करा है, एज सिंपल एज दैट। अगली है 623 रैंक। आई थिंक इनके रिप्लाईज दे चुका हूँ, या हार्ट क्यों दिया है मुझे नहीं पता है। ओके, 623 पे देख लेता हूँ मैं एक बार। अगर मैं जाऊँ 623 पे, सो 623 रैंक पे मैं गया, मैंने इधर एंटर प्रेस करा। 623 रैंक कौन सी कैटेगरी, एक बार जल्दी से देख लेते हैं हम। सो 623, या बी 623 मैंने कॉलम डाल दिया है। यहाँ पे 623 पे हमारे पास क्या आ रहा है? विवेक शर्मा। ओके, विवेक शर्मा, यू आर एक्स एंड मेल। ओके डन। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यू आर बैकस्लैश एक्स बैकस्लैश ओपी डाल रहा हूँ ये। ओके, दिस इज फॉर सौरभ शर्मा। आई थिंक उसके ब्रदर या किसी ने लिखा होगा। सो दिस इज फॉर सौरभ शर्मा, डोमिसाइल यस है, ट्यूशन फीवर नो है। ओके, सो आपको ये सारे कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो एंड अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर से मैच कर लो कि आपको क्या मिल सकता है एंड क्या नहीं मिल सकता है। ओके, आई थिंक दैट आई वाज गुड इन दिस। इसने बहुत बार कमेंट करा था इसलिए पहले से इसको लाइक दे दी थी मैंने। ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। अगले पास जाते जाते सौरभ शर्मा ये हो चुका है। कितने मैसेज करे यार, सॉरी, कविता। कविता के मैसेज पे आते हैं, मेरिट लिस्ट रैंक 8500 8500। सो यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ 8500 एंड जनरल कैटेगरी है। ओके, सो जस्ट वेट फॉर इट टू लोड।
एंड इधर रैंक जो आ रही है हमारे पास वो आ रही है 4,05,000 के करीब। ओके, 4,05,000 के करीब रैंक आ रही है। पिछले साल ये थी 3,92,000। ओके, ज़्यादा ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यू आर बैक स्लैश एक्स बैक स्लैश एफ डाल रहा हूँ। ओके, बिकॉज आई थिंक इट इज़ फीमेल कैटेगरी, या ओपी ले लो, ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। सो एंड यहाँ पे एमपी डोमिसाइल यस डाल रहा हूँ, ट्यूशन फीवर में नो डाल रहा हूँ। आफ्टर दैट आपके पास टोटल ऑफ 177 कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन आ गए। ओके, 177 कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन आपके पास है। जल्दी से देखते जाओ कि आपको क्या क्या मिल सकता है, एंड अगर ये मेरिट लिस्ट में है तो वो चीज़ आपको मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिल सकती है। एज सिंपल एज दैट। अगर क्लोजिंग रैंक के आसपास है तो मतलब 70-80% चांसेस है कि वो आपको मिल जाए। एंड अगर क्लोजिंग रैंक के बाहर है, अगर मतलब क्लोजिंग रैंक के बहुत ज़्यादा अंदर है, तो 100% चांस है वो आपको मिल जाए। अगर थोड़ा सा बाहर जा रहा है, अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन है, तो चांसेस है थोड़े बहुत कि वो आपको मिल जाए। अगर ज़्यादा ही वेरिएशन है तो फिर वो नहीं मिलने वाली चीज़। ओके, आई थिंक आई वॉज क्लियर इन दिस। आप एक बार जल्दी से अपने कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन देख सकते हो। सो दिस वॉज फॉर कविता, कविता डी क्रूज के लिए ये मैसेज। ओके, जल्दी से देखते जाओ आपको क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। कुछ ज़्यादा ही बड़ी लिस्ट आ गई आई थिंक। ओके, लिस्ट यहाँ पे एंड हो गई है। सो कविता जी का मैंने मैसेज का रिप्लाई कर दिया है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पर्सन ओवर हियर इज, इसके बाद किसका था, किसको किसको हार्ट दिया मैंने। ओके, डन। अगली रैंक है हमारे पास 77386। 7386 पे देख लेते एक बार। 7386 लिखा है, कैटेगरी वगैरह नहीं डाली है, कोई बात नहीं। 7386 मैंने देख लिया है, इस पे एंटर प्रेस कर दिया है। आफ्टर दैट मैं कैटेगरी देख रहा हूँ 7386 पे क्या आ रही है आपकी। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा B7386, B7386। एंड यहाँ पे 7386 थोड़ा नीचे है। ओके, सो 7386 सौम्या परे। हाँ, सौम्या परे नाम भी सेम है। यू आर एक्स एफ आ रहा है। सो यू आर एक्स एफ फीमेल कैटेगरी जनरल है इसकी। सो मैं यहाँ पे URXOP लिख के देख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें मिल जाएगी आपको, एंड फीमेल कैटेगरी में ज़्यादा ऐसा फर्क नहीं मिलता है हमें देखने को। सो मैं यहाँ पे URXOP ही लिख रहा हूँ। ओके, आफ्टर दैट मुझे क्या देखना है, डोमिसाइल स्टेटस यस डाल रहा हूँ, ट्यूशन फेवर में नो डाल रहा हूँ। ओके, सो आपको ये 150 कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। एक बार जल्दी से देख लो कि आपको क्या क्या मिल सकता है। देखो, मैं कोशिश कर रहा था कि इसके रिप्लाई को कॉपी करके मैं रिप्लाई में दे दूं, पर हो क्या रहा है, ये रिप्लाई बहुत ज़्यादा बड़ा है, एंड वो इतने वर्ड्स नहीं ले पा रहा है। मैं रिप्लाई में इतने सारे वर्ड्स नहीं दे सकता। सो ये प्रॉब्लम आ रही थी, दैट्स वाई। नहीं तो मैंने सोचा था कि रिप्लाई को मतलब पूरे को कॉपी करके रिप्लाई में डाल दूं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। दैट्स वाई जल्दी से देख लो क्या क्या मिल रहा है। ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो सौम्या परे का भी हमने रिप्लाई दे दिया है। आफ्टर दैट अगला जो है हमारे पास आनंद पटेल 610। सो 610 पे हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से। एक सेकेंड, 610 रैंक है, 610 पे इतनी नहीं आनी चाहिए वैसे तो। 610 मैंने डाल दी है यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट इट इज लोडिंग। 68,753, 68,753। ओके, करेक्ट रैंक है। पिछले साल के हिसाब से ये रैंक है 62,234। ओके, एमपी डोमिसाइल ओबीसी है ये। सो OBC \x OP में यहाँ पे डाल देता हूँ। आफ्टर दैट डोमिसाइल यस, ट्यूशन फीवर में नो डाल के चल रहा हूँ। ओके,
सो आपको आईटीडीवी में आईटीडीवी मिल सकता है, आईटीडीवी में आईटी ब्रांच मिल सकती है, मतलब कि इससे लोअर जो ब्रांचेस है, मैंने कौन सी कैटेगरी ली है, ओबीसी एक्स ओपी, बस एक ही कॉलेज आ रहा है। सो आईटीडीवी आईटी आपको मिल सकता है, मतलब कि एसजीएस आईटीएस में ईसी भी मिल सकता है, एसजीएस आईटीएस में ईआई भी मिल सकता है, डबल ई मिल सकता है। आईटीडीवी में तो आपको ईसी मिल सकता है, एस वेल एज उसके लोअर ब्रांचेस जो भी है वो मिल सकती है, एंड बाकी जेईसी वगैरह में आपको सब कुछ मिल सकता है इस पर्टिकुलर रैंक पे। ओके, आई थिंक यू गॉट व्हाट यू वांटेड टू नो। ओके, सो मैंने हार्ट दे दिया है। अगली जो रैंक है वो है 798, ओबीसी एमपी डोमिसाइल। ओके, 798 पे देख लेते हैं हम। 798 मैंने यहाँ पे प्लेस करा है, एंड ये जो है ये है ओबीसी एमपी डोमिसाइल। ओके, इसकी रैंक जो आ रही है वो है 77,092, एंड पिछले साल के हिसाब से इसकी रैंक थी 69,228। ओके, अब ओबीसी एमपी डोमिसाइल, सो ओ बी सी बैकस्लैश एक्स बैकस्लैश ओ पी में डाल दूंगा, यहाँ पे एमपी डोमिसाइल है तो यहाँ पे मैं वाई दे रहा हूँ। आफ्टर दैट ट्यूशन फी वेवर स्टेटस को नो लेके चल रहा हूँ। आपको एस डी एस आई डी एस में ई आई मिल सकता है, मतलब कि एस डी एस आई डी एस में आपको ई आई से लोअर ब्रांचेस ई ई मैकेनिकल सिविल ये सब भी मिल जाएगी। आई टी डी में आपको ई सी मिल सकता है एंड उससे लोअर ब्रांचेस मिल सकती है। अगर आप ये जानना चाहते हो तो एस डी एस आई डी एस एंड आई टी डी वी में आपके लिए सिक्योर है। बाकी जेईसी में आपको सी एस तो नहीं, आई टी मिल सकती है, जेईसी में आई टी और उसके उससे लोअर ब्रांचेस। बाकी दूसरे कॉलेज में आपको सारी ब्रांचेस मिल सकती है। ओके, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। सो इसको भी मैंने हार्ट दे दिया है। आफ्टर दैट 98 रैंक, अरे यार इस रैंक पे तो सब मिल जाएगा। ओके, 98 डाल के देख लेता हूँ एक बार में। मैंने यहाँ पे डाली रैंक 98। 98 रैंक पे आपकी जो चीज आ रही है, जस्ट वेट अ सेकेंड, 34,133 रैंक है इस बार, एंड पिछले साल ये रैंक थी आपकी 32,525। ओके, अब आपने कैटेगरी नहीं डाली है, अगर मैं जनरल लेके भी चलूँ, यू आर बैकस्लैश एक्स बैकस्लैश ओ पी, तो आपको इस रैंक डोमिसाइल स्टेटस यस ट्यूशन फीवर में नो लेके चल रहा हूँ। ओके, आपको इस रैंक पे, ये कौन था यार 2932 पे एक्रोपोलिस बनने वाला, वन सेकेंड, या 2932 पे किसी ने एक्रोपोलिस भी लिया पिछले साल। वाह, ग्रेट। जेईसी मिल सकता है, जेईसी में आपको आराम से सीएस ब्रांच मिल सकती है, एसजीएस आईटीएस में ईसी मिल सकती है, एसजीएस आईटीएस में आईटी मिल सकती है, मतलब कि आईटीडीवी में आपको सीएस मिल सकता, एसजीएस आईटीएस में आईटी और सारी लोअर ब्रांचेस, आईटीडीवी में सारी ब्रांचेस, आपको सब कुछ मिल सकता है इस पर्टिकुलर रैंक पे। अगर आपकी रैंक 98 है तो आपको इस पे सब कुछ मिल सकता है एक्सेप्ट एसजीएस आईटीएस सीएस, वो भी मिल जाएगा आई थिंक इन इन अपग्रेड राउंड और समथिंग आपको मिल जाएगा। एसजीएस आईटीएस सीएस भी मिल सकता है आसानी से इस पर्टिकुलर रैंक पे। ओके, बढ़ते आगे। पार्थ तिवारी 1504, सो 1504 पे देख लेते एक बार। 1504 मैंने रैंक डाल दी है। इसके बाद आपने कैटेगरी बताई नहीं है, पार्थ तिवारी 1504। ओके, जल्दी से देख लेता हूँ मैं। सो बी 1504 पे आपकी जो कैटेगरी आ रही है, 1504 कहाँ है, चलो ठीक है, पार्थ तिवारी नाम आ गया, यू आर जनरल हो मतलब आप, चलो ठीक है। सो यहाँ पे मैं सिंपली डाल दूँ, आपकी रैंक जो है वो है 1,66,000, 1,06,651, एंड इस साल जो पिछले साल की मेरिट लिस्ट के हिसाब से ये है 94,000। सो 94,000 पे चेक कर लेते हैं एक बार हम। सो यू आर बैकस्लैश एक्स बैकस्लैश ओ पी, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। आफ्टर दैट डोमिसाइल यस, ट्यूशन फीवर नो डाल रहा हूँ मैं। ओके, आपके पास ये 38 कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं आपको, जल्दी से लिस्ट बना लो। आई होप देख लिया होगा क्या क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। सो पार्थ तिवारी का कमेंट को मैंने हार्ट दे दिया है। ये वापस से पार्थ तिवारी ने मेंशन करा था, सो इसको भी हार्ट दे दिया है। भैया एक बार बता दो, मेरी सी आर एल 3 लाख से एम आई टी एस में कौन सी ब्रांच एलोकेट हो सकती है। सो 3 लाख के आसपास रहेंगे ना। सो 3 लाख, चलो दूसरा दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ मैं। आई थिंक इट वॉज कट ऑफ फाइनल, या ये वाला है। आप किस में जाना चाह रहे हो। 3 लाख के आसपास रैंक है, मुझे एम आई टी एस में कौन सी ब्रांच मिल सकती है। ठीक है। बड़ा क्यों नहीं हो रहा है ये। हाँ, अ, मेरी सी आर एल 3 लाख के एम आई टी एस में कौन सी ब्रांच एलोकेट होगी। आई थिंक जनरल कैटेगरी है ये। सो यू आर बैकस्लैश एक्स बैकस्लैश ओ पी, डोमिसाइल यस है, ट्यूशन फीवर इसका मैं नो डाल के चल रहा हूँ। ओके, एम आई टी एस की तरफ बढ़ जाते हैं जल्दी से।
आईपीएस आ गया, उसके पहले एक्रोपोलिस, एलन सिटी, एसओआईटी, एमआईटीएस। ओके, ये देखो, ये राउंड वन अपग्रेड नहीं है, ये राउंड वन है, एंड जो अगला वाला कॉलम, मतलब अगला वाला ऑर्डर है वो राउंड वन अपग्रेड का है। ओके, सो इसमें कंफ्यूज मत होना, वो मैं कुछ कर रहा था उस पे, सो दैट्स वाई स्टेप्स आ रहा है आपके पास। ओके, 3 लाख रैंक पे एमआईटीएस में कौन सी ब्रांच मिल सकती है? सो 3 लाख रैंक पे एमआईटीएस में मुझे क्लोजिंग रैंक इसके आसपास दिख रही है, सिविल इंजीनियरिंग मिल सकती है, एंड 1,29,000 है ये, 1 लाख नहीं चाहिए, 3 लाख के आसपास चाहिए। डबल ई भी मिल सकती है, ओके, डबल ई भी मिल सकती है, ई आई ओ टी भी मिल सकती है इन द फर्स्ट राउंड, ये फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, आफ्टर दैट आपको 3 लाख के आसपास मैक भी मिल सकती है। ओके, राउंड वन के अपग्रेड में अगर बात करूँ मैं, तो आपको 3 लाख के आसपास अपग्रेड राउंड में ई एल मिल सकती है। आफ्टर दैट 3 लाख के आसपास आपको एम एस मैक मिल सकती है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एंड आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल सकती है। ये ब्रांचेस आपको मिल सकती है एट द रैंक ऑफ 3 लाख। आई थिंक मैंने अच्छे से बता दिया है कि आपको क्या क्या मिल सकता है। सो देव चतुर्वेदी इनका नाम था, देव चतुर्वेदी का डाउट भी सॉल्व हो गया है आई थिंक। ओके, अगली है संस्कृति सक्सेना, इनकी मेरिट लिस्ट रैंक है 678, सिक्स सॉरी 698। सो मैं जल्दी से वापस से रन कर लेता हूँ, या फिर इस वाले पे नहीं जाना है मुझे, मुझे जाना है अपने दूसरे प्रोग्राम के ऊपर। दूसरा प्रोग्राम जो था वो ये था शायद तक, क्वालिफाइड किया 2025, या दिस वन। सो इसको मैं रन कर देता हूँ, एंड इसको मैं फुल स्क्रीन भी कर देता हूँ। ओके, सो 698 रैंक है, 698 मैंने ये रैंक डाल दी है। अब इस पर्टिकुलर रैंक पे फॉर संस्कृति सक्सेना आपको क्या क्या मिल सकता है, आपने सही बताया, आप जनरल कैटेगरी के हो एंड एमबी डोमिसाइल है आपका। सो मैं यहाँ पे यू आर, पहले तो आपकी रैंक जो आ रही है इस बार वो है 72,485, जो पिछले साल थी 65,650 थी। तो यार बहुत कुछ मिल सकता है इस पे, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है हमारे पास। 72,485 जैसे कि आपने लिखा भी है, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ यू आर बैकस्लैश एक्स बैकस्लैश ओ पी। ओके, डोमिसाइल यस डाल रहा हूँ, ट्यूशन फीवर में नो डाल रहा हूँ, या सो आपको ये 15 कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, जल्दी से आप देख लो, एंड जिस हिसाब से आपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरा है उससे आप मैच करके आराम से निकाल सकते हो कि आपको कौन सा वाला कॉलेज मिल सकता है इन राउंड नंबर वन। ओके, सो आपका डाउट भी सॉल्व हो चुका है आई थिंक। आफ्टर दैट 7077, 7077, सो वापस से इसको रन कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे रैंक डाल रहा हूँ 7077, या सो 7077 डालने के बाद यहाँ पे इसकी रैंक जो आ रही है वो है 3,39,000, एंड 2024 की मेरिट लिस्ट के हिसाब से ये आ रही है 6,69,000, जो आई थिंक गलत है, इतना वेरिएशन आना नहीं चाहिए। कुछ रैंक्स पे ये गलत रिजल्ट दे रहा है, मैंने कुछ मिस्टेक्स करी होगी बनाने में, सो उसके कारण कुछ गलत रिजल्ट दे रहा है। तो एक काम करता हूँ, आपका भी होल्ड पे रखता हूँ, इसलिए मैं इधर लाइक नहीं दे रहा हूँ। ओके, आपका रिप्लाई राहुल चौधरी, आपका रिप्लाई मैं बाद में दे दूंगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, चलो बढ़ते अगली अगली रैंक पे, 2042, 2042, इसको रन कर देता हूँ मैं, एंड रैंक डाल रहा हूँ 2042। ओके, अब 2042 पे आपकी जो रैंक आ रही है अभी, दैट इज बेसिकली 1,27,000, एंड जो पिछले साल के हिसाब से 1,15,000 थी। सो यहाँ पे अगर मैं आपकी कैटेगरी डालूँ, 2042 रैंक जनरल कैटेगरी होम स्टेट, ओके, यू आर बैकस्लैश एक्स बैकस्लैश ओपी, मैंने ये कैटेगरी डाल दी है। आफ्टर दैट होम स्टेट में हो, ओके, एंड डोमिसाइल में नो लेके, ट्यूशन फीवर में नो लेके चल रहा हूँ। सो आपको ये 45 कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन एलोकेट हो सकते हैं। अब आप ये अपनी चॉइसिंग ऑर्डर से मैच कर सकते हो, आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ओके, सो जल्दी से देखते जाओ, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ओके, सो आई थिंक देख लिया होगा आपने, सो एंड आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। 1000 MP जनरल, ओके, 1000 MP जनरल, 98 वाला तो बता दिया मैंने शायद तक, 98 था 78 था क्या था वो पहले जो रिप्लाई करा था मैंने, सो 98, या 98 वाला जो है मेरा लाडला, मेरा लाडा मीरा, सॉरी मीरा, मीरा लड्डा। सो आपका रिप्लाई मैं कर चुका था, सो आपको हार्ट दे दिया मैंने। 1000 रैंक एमपी जनरल, ओके, 1000 पे देख लेते हम एक बार। यहाँ पे मैं रैंक डाल रहा हूँ 1000, एमपी में जनरल है, मतलब यू आर एक्स ओ पी,
यहाँ पे 1000 पे आपकी जो रैंक आ रही है इस बार वो है 85,667। पिछले साल ये थी 77,211। कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल ना। यू आर /x/OP मैंने डाल दिया है। आफ्टर दैट डोमिसाइल में यस डाल रहा हूँ, ट्यूशन फी वेवर में नो डाल रहा हूँ। ओके। सो आपकी जो कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन है वो ये रहा आपके सामने। जल्दी से देख लो इसको कि आपको क्या क्या मिल सकता है, एंड अपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर से कंपेयर भी कर लो। या सो आई थिंक आपका डाउट भी सॉल्व हो गया है। 485 समर, लाइक 98, हाँ 485 समर चंडलील जो भी आपका नाम है, सॉरी बिकॉज मैं नाम स्पेल नहीं कर पा रहा हूँ। अब अगला हम देखने वाले जय साहू का 14100, 14100 MP OBC। ओके, 14100, 14100 MP OBC है इसकी कैटेगरी। सो 14100 पहले तो देख लूँ इस पे सही चीज़ें आ रही है या नहीं आ रही है। आई थिंक गड़बड़ आ रही है, मैंने कुछ शीट्स का अदला बदली करी है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो थोड़ी लोअर रैंक्स की मेरे पास सही डेटा नहीं आ पा रहा है आई थिंक। सो एक काम करता हूँ, मैं आपका रिप्लाई बाद में दे दूंगा। ओके, अभी आई डोंट थिंक ये पॉसिबल हो पाएगा मेरे लिए कि मैं आपको अच्छे से रिप्लाई दे पाऊँ। या फिर देख लेते ना 14100 पे। ओके, बट फिर रैंक हम अलग लेंगे, कोई बात नहीं। आपका रिप्लाई मैं बाद में दे दूंगा, अभी आपको हार्ट नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, 1018 ऑल इंडिया, 1018। या सो 1018 मैंने यहाँ पे रैंक डाल दी है। आफ्टर दैट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके बाद आपकी कैटेगरी आपकी जो रैंक आ रही है वो है 86,475, जो पिछले साल के हिसाब से थी 77,800। ओके, तो 77,800 पे आपको क्या मिल रहा है ये मैं बताने वाला हूँ आपको। आई थिंक 4210 ऑल इंडिया जनरल। या सो यू आर /x/OP आ जाएगा यहाँ पे। डोमिसाइल यस, डोमिसाइल ऑल इंडिया आ जाएगा। ट्यूशन फीवर स्टेटस नो आ जाएगा। बस ये 23 कॉलेज एंड ब्रांच कमीशन आपके पास आ रहे हैं, तो आपने अगर अपने चॉइसिंग ऑर्डर में इन सबको भरा है तो वो आपको मिल सकते हैं। आप जल्दी से देख सकते हो आपको क्या क्या मिल सकता है। ओके, आई थिंक दैट आई वाज गुड इन दिस। एंड बढ़ते अगली रैंक पे 98 रैंक में दे चुका हूँ रिप्लाई। ओके, एंड परविंदर कुमार इनका दिया था क्या मैंने, कोई बात नहीं, एक और बार दे देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4202, 4202, 4202 कैटेगरी वगैरह लिख देते अच्छा रहता। कोई बात नहीं, देख लेते 4202 क्या है हमारे पास। सॉरी, अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, B4202। या सो 4202 पे हमारे पास पर्व शर्मा आ रहा है इस पे। परविंदर कुमार लिखा है बट पर्व शर्मा नाम आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर, बट अ, आपकी जो कैटेगरी है वो है जनरल मेल। ओके, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ UR /X/OP। 2,15,000 रैंक के हम कैलकुलेट करें फॉर 2,769। ओके, मैंने कैटेगरी ली डोमिसाइल यस, ट्यूशन फीवर में नो लेके चल रहा हूँ। ओके, सो 91 कॉलेज एंड ब्रांच कमीशन आपके सामने आ रहे हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो एंड आप कंपेयर कर सकते हो जो भी आपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरा है उसके साथ। ओके, सो परविंदर कुमार का हमने रिप्लाई दे दिया है, जिनकी रैंक क्या थी, जिनकी रैंक थी 4202। ओके, इनका रिप्लाई हो चुका है। अगला जो है वो है सुमित घागरे, सुमित घागरे। सो 2470, 2470 इनकी रैंक है, OBC MP डोमिसाइल। 2470 डाल देता हूँ मैं यहाँ पे जल्दी से। 2470 रैंक मैंने डाल दी है, एंड आफ्टर दैट इनका MP डोमिसाइल है ना। 2470 OBC MP डोमिसाइल। ओके, सो OBC /X/OP कैटेगरी डाल दी मैंने, डोमिसाइल यस डाल रहा हूँ, ट्यूशन फीवर नो डाल रहा हूँ अभी के लिए। सो आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। ओके, ये कॉलेजेस आप देख सकते हो एक बार के।
डोमिसाइल आपका यस है। सो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, एम आई टी एस अगेन, ए आई एम एल, एंड आर जी बी भोपाल में आपको सी एस सी मिल सकता है। ओके, आई थिंक आई वॉज गुड इन दिस। आपका रिप्लाई कर दिया है मैंने, आपको हार्ट भी दे दिया है मैंने। अगला जो है वो है 3000 इन मेरिट लिस्ट, 3000 रैंक पे। ओके, 3000 इस टाइप से लिखा है, सही से लिख देते बता, सही सही रहता। सो 3000 रैंक मैंने डाल दी है इधर। आपकी कैटेगरी में जनरल लेके चल रहा हूँ। जय भाई जिनने कमेंट करा है, 3000 पे आपकी रैंक आ रही है 1,66,000। पिछले साल ये थी 1,52,000। ओके, सो 1,52,000 पे आपका पिछले साल क्या मिलता है वो बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ UR \X\O P। ये डाल दिया है मैंने। डोमिसाइल यस लेके चल रहा हूँ, ट्यूशन व्यूअर में नो लेके चल रहा हूँ। ओके, 64 कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन आपके पास आ रहे हैं। ओके, तो एक बार जल्दी से देख लो क्या क्या आपको मिल सकता है। ओके, सो होप आपने ये देख लिया होगा जय भाई, एंड आपको भी हार्ट दे दिया है मैंने। अगला जो है वो है अर्जेरिया क्रिश अर्जेरिया। ओके, 2739 इनका है एमपी मेरिट लिस्ट में। सो 2739 मैंने यहाँ पे डाल दिया है सिंपली। एंड आफ्टर दैट मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो इनकी रैंक देख लेते हैं। इनकी रैंक है 1,55,000, जो पिछले साल के हिसाब से 1,42,000 थी। अब इनकी कैटेगरी इनने नहीं दी है 2739, जल्दी से कैटेगरी देख लेते हैं 2739 पे। सो 2739, 2739 मैंने डाल दिया है। 2739 आपको कहाँ दिख रहा है? ये रही कैटेगरी, जनरल मेल है। ओके, सो जनरल मेल कैटेगरी डाल रहा हूँ मैं, UR \X\O P। आफ्टर दैट डोमिसाइल यस लेके चल रहा हूँ, ट्यूशन व्यूअर नो लेके चल रहा हूँ मैं। सो आपको ये 58 कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। जल्दी से लिस्ट देख लो। ओके, सो आई थिंक क्रिश अर्जीजा का भी डाउट सॉल्व हो गया है। सो मैंने इनको भी हार्ट दे दिया है। 2470 एमपी रैंक, 2470 पूछ लिया था आपने ऊपर ही, सुमित घागरे। सो आपको भी पहले इधर हार्ट दे देता हूँ मैं, बिकॉज आपका रिप्लाई दे चुका हूँ मैं। हिमांशु जी की रैंक है 15332, 15332। ओके, सो 15332 में आपकी जो प्रेजेंट रैंक है वो है 7,46,000। पिछले साल के हिसाब से ये है 7,23,000। एंड 7,23,000 पे आपको क्या मिल सकता है बता देता हूँ मैं एक बार जल्दी से। कैटेगरी एससी है आपकी। यही देख रहा हूँ हिमांशु जी का। सो कैटेगरी एससी है। ओके, बहुत कुछ मिल सकता है फिर तो। SC \X\O P, या डोमिसाइल में यस लेके चल रहा हूँ आई थिंक। ट्यूशन फीवर नो लेके चल रहा हूँ। हाँ, सो आपको ये 43 कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन मिल सकता है आसानी से। जल्दी से इसकी एक लिस्ट देख जल्दी से इसकी लिस्ट देख लो। ओके, सो हिमांशु जी का भी डाउट सॉल्व हो गया है। एक काम करता हूँ, बिकॉज मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे मैं रोक देता हूँ। इसके बाद जो कुछ है अगले वीडियो से चालू कर दूंगा मैं। नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, सो रुद्रा की रैंक है 1436, 1436 रैंक आएगी इधर हमारे पास। सो मैं यहाँ पे 1436 रैंक डाल रहा हूँ। एंड कैटेगरी ओबीसी डोमिसाइल, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे इनकी जो रैंक आ रही है, सीआरएल जो आ रही है वो है 1,04,000। पिछले साल ये थी 91,000, मतलब कि 91,000 पे जो इनको चीज़ मिली थी पिछले साल, वो इस बार 1,04,000 मिलने वाली है। ओके, अब इनकी कैटेगरी जो है वो है ओबीसी। सो OBC \X\O P। डोमिसाइल यस डाल रहा हूँ, ट्यूशन व्यूअर में नो डाल रहा हूँ। ओके, सो आपको MITS ग्वालियर में CS मिल सकता है। अब अगर आप देखना चाहो, बिकॉज एक कॉलेज है ऐसे में, इनका एक और बार देख रहा हूँ 1436 जनरल के लिए। सो 1436,
वही रैंक वगैरह आ गई हमारे पास। अब जनरल के लिए क्या, जनरल कैटेगरी में क्या मिलता है इस रैंक पे, यू आर बैकस्लैश एक्स बैकस्लैश ओपी, डोमिसाइल यस डाल रहा हूँ, ट्यूशन भी नो डाल रहा हूँ मैं। ओके, सो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से मिल सकती है अगर आप जनरल कैटेगरी में होते तो, बिकॉज जनरल की सीट्स एंड ओबीसी की जनरल की सीट्स अगर नहीं भराती तो ओबीसी वालों को पहले मिलती है। इस टाइप से रहता है हमारा, मतलब अगर ओबीसी ने जनरल का कट ऑफ क्लियर कर लिया तो उसको जनरल मान के उसकी सीट मिल जाएगी। इस टाइप से रहता है। ओके, सो ये कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन आपको मिल सकते हैं, जल्दी से देख लो। ओके, सो आई थिंक दैट आई वाज गुड इन दिस। सो आपको भी लाइक दे देता हूँ मैं, एंड दिस वाज द लास्ट चॉइसिंग ऑर्डर जो इस वीडियो में बता रहा हूँ। बाकी अगला चॉइसिंग ऑर्डर क्या मतलब, लिस्ट जो हमारे पास आ रही है, जो जो आपको मिल सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, सो वेदांत से अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, जितने बचे रहेगा सबके रिप्लाई दिए जाएंगे, बट आई थिंक वीडियो को ज़्यादा बड़ा बड़ा करना सही नहीं रहेगा। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स हो यार, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूँ, दैट्स फॉर श्योर। ओके, हर कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूँ मैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, सो आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।